करूंगी एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने 1988 में रिलीज हुई हॉरर फिल्म वीराना में जैस्मिन बनकर जबरदस्त एक्टिंग की। उस खूबसूरत अभिनेत्री का नाम है जैस्मिन धुन्ना। फिर वो अचानक फिल्मी दुनिया से गायब हो गई थी। उनकी कहानी रहस्यमय और चौंकाने वाली है, जो आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। जैस्मिन धुन्ना का जन्म 1968 में मुंबई के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का बहुत शौक था और 1979 में जब वो केवल 13 साल की थी तब उन्होंने विनोद खन्ना की फिल्म सरकारी मेहमान से बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने 1984 में फिल्म डिवोर्स में काम किया, लेकिन असली पहचान उन्हें 1988 की हॉरर फिल्म वीराना से मिली। इस फिल्म में उन्होंने एक आत्मा से प्रभावित महिला का किरदार निभाया था, जिसकी मासूमियत और खूबसूरती ने दर्शकों को पागल कर दिया था। इस फिल्म के बाद वे रातों रात स्टार बन गई थी, लेकिन इस सफलता के बाद जैस्मिन अचानक फिल्मी दुनिया से गायब हो गई और उनके बारे में कई तरह की अफवाहें फैलने लगी। वीराना एक ऐसी फिल्म थी जिसने भारतीय हॉरर फिल्मों के इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई थी। ये फिल्म रामसे ब्रदर्स के डायरेक्शन में बनाई गई थी, जो अपने डरावने और रहस्यमय फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म में जैस्मिन ने नायिका का किरदार निभाया, लेकिन उनका किरदार साधारण नहीं था। वो एक ऐसी लड़की थी जो एक आत्मा के प्रभाव में आकर लोगों की जान ले लेती थी। उनकी खूबसूरती और डरावने एक्सप्रेशन ने दर्शकों को इतना डराया कि लोग उन्हें सच में भूतनी समझने लगे। वीराना की सफलता के बाद जैस्मिन को कई फिल्मों के ऑफर्स मिलने लगे, लेकिन उन्होंने कोई भी फिल्म साइन नहीं की और अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गई। उनके गायब होने के बाद कई तरह की कहानियां सामने आईं। एक अफवाह के अनुसार अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम जैस्मिन की खूबसूरती पर मोहित हो गए थे। कहा जाता है कि दाऊद ने उन्हें पाने की कोशिश की और अपने आदमियों से उनका पीछा करवाया। इस डर से जैस्मिन ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और देश छोड़कर विदेश में बस गई। इस तरह की कहानियां बॉलीवुड में पहले भी सुनने को मिली हैं, जहां अभिनेत्रियों को अंडरवर्ल्ड की नजरों से बचने के लिए अपना करियर छोड़ना पड़ा है। हालांकि इस बात की कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन ये अफवाह इतना ज्यादा फैल गई कि लोग इसे सच मानने लगे। कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक जैस्मिन ने अपनी मां के निधन के बाद फिल्मों से संन्यास ले लिया था। डायरेक्टर श्याम रामसे ने 2017 में एक इंटरव्यू में बताया था कि जैस्मिन मुंबई में ही रहती थी और अपनी मां के निधन के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी। वहीं वीराना में उनके को स्टार हेमंत बिर्जे ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि जैस्मिन अब अमेरिका में रहती हैं और वहां अपना बिजनेस चला रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जैस्मिन समय समय पर मुंबई आती हैं, लेकिन उन्होंने अपने पुरानी फिल्मी जीवन से पूरी तरह से दूरी बना ली है। उनके परिवार वालों ने भी कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की, जिससे रहस्य और भी गहरा होता चला गया। कुछ लोगों का मानना है कि जैस्मिन काले जादू और तंत्र मंत्र का शिकार हो गई हैं। ये कहानी वीराना फिल्म की रहस्यमय थीम से भी मेल खाती है, जहां एक लड़की पर काला जादू कर उसे आत्मा के कब्जे में कर दिया जाता है। कई लोगों ने दावा किया है कि जैस्मिन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिससे वो मेंटली तौर पर परेशान हो गई और उन्होंने खुद को इस फिल्मी दुनिया से अलग कर लिया। एक और कहानी सामने आई कि जैस्मिन ने किसी विदेशी से शादी कर ली और अपने परिवार के साथ अमेरिका में बस गई। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने फिल्मों को छोड़कर आध्यात्मिक जीवन अपना लिया और किसी आश्रम में रहने लगी। कुछ रिपोर्टर्स ने दावा किया है कि अब वो सऊदी अरब में रहती हैं और इस्लाम धर्म अपना चुकी हैं। इन तमाम बातों के बीच उनकी असली सच्चाई आज भी लोगों के लिए एक पहेली बनी हुई है। जैस्मिन धुन्ना की कहानी बॉलीवुड की उन कहानियों में से एक है जो रहस्य और रोमांच से भरी हुई है। उनकी खूबसूरती, अभिनय और अचानक गायब हो जाने की कहानी आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। हालांकि उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में साफ जानकारी तो नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी लोगों के दिलों में कायम हैं। आज भी जब वीराना का जिक्र होता है तो लोग जैस्मिन धुन्ना के बारे में जानने के लिए बेताब हो जाते हैं। बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं जो अचानक गायब हो गए, लेकिन जैस्मिन की कहानी सबसे अलग और अनोखी है। अगर उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया तो क्या उन्होंने कभी इस फैसले पर पछतावा नहीं किया? इन सवालों के जवाब शायद कभी ना मिले, लेकिन इतना जरूर है कि जैस्मिन धुन्ना बॉलीवुड के इतिहास का एक अनसुलझा रहस्य बन के रह गई हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।